श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से हरि चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। शौनक जी के इस प्रकार के लोक हितकारी वचनों को सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, आज तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार की बड़ी अच्छी बात पूछी है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्ष को देने वाली है, जिसका वर्णन शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से किया था और राजा परीक्षित उसके श्रवण मात्र से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को बैठे, उस समय देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और शुकदेव जी से कहने लगे, भगवान, ये अमृत पिलाकर राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए और श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर शुकदेव जी कहने लगे कि अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसे 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, परंतु सप्ताह का विधान सनत कुमार जी ने नारद जी को बतलाया था। वही प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि सत्संग के हेतु बद्रिकाश्रम आए। उस समय वहाँ उन्होंने नारद जी को आते देखा। वह ऋषि नारद से बोले, हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आया हूँ। वहाँ मैंने सबको रोग, शोक तथा धन आदि से दुखी देखा। अधर्मी बढ़ रहे हैं, धर्मदारी बहुत दुखी हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में जमुना तट पर आया, तो वहाँ मैंने देखा कि एक सुंदर युवा स्त्री बहुत दुखी बैठी हुई है। अनेकों स्त्रियाँ उसे घेर कर बैठी हैं और 2 वृद्ध पुरुष वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री से जाकर पूछा कि तुम सब कौन हो और किस कारण दुखी हो? वह स्त्री रोकर कहने लगी, यह अचेत पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माता भक्ति हूँ और पास में बैठी हुई ये स्त्रियाँ गंगा आदि पवित्र नदियाँ हैं, जो मेरी सेवा करने को साथ रहती हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, युवा अवस्था में दक्षिण में रही तथा महाराष्ट्र और गुजरात में आते आते वृद्ध हो गई। अब मैं यहाँ आकर पुनः युवा हो गई हूँ, परंतु मेरे ये पुत्र वृद्ध तथा अचेत पड़े हुए हैं। मैं इन्हीं के दुख से इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि माता युवा और पुत्र वृद्ध, ये तो संसार में उल्टा काम है। नारद जी ने भक्ति से कहा कि इस समय कलयुग के प्रभाव से जप तप तथा धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं। दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता। इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की यह दशा हुई है। परंतु यह ब्रज है, यहाँ भगवान सदैव वास करते हैं। इस कारण यहाँ भक्त भी
हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसी कारण तुम यहाँ आकर वृत्त से तरण हो गई हो। अब अपने हृदय की चिंता त्यागो। इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया। इतनी सुनकर नारद जी बोले, हे भक्ति सुनो। जब गौ रूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उसे देखकर क्रोधित हो राजा ने कलयुग को ललकारा, तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक बात सबसे अच्छी है कि अन्य युगों में जप तप समाधियों द्वारा भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में भक्ति से भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु कलयुग के प्रभाव से पंडित आदि लोभी होकर भक्ति का प्रचार न करके अपने स्वार्थ से कथा कीर्तन का धंधा बनाकर बैठे हैं। इसी कारण सब दुख भोग रहे हैं। इसी कारण किसी पर विश्वास न करने से जप तप यज्ञ तथा तीर्थों का सार समाप्त हो गया। जब सब लोग भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करेंगे, तब सब दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, आपका दर्शन ही सब सुख देने वाला है, आप हमारे पुत्र को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। नारद जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तब भगवान को बहुत प्रिय हो। तुम्हारे कारण तो भगवान नीच जनों को भी अनुकूल में ही दर्शन देते हैं, सदन और प्राप्त होती है। परंतु कलयुग में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। जब भगवान ने तुम्हें बनाया था और तुमने उनसे आज्ञा मांगी थी कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने भक्तों को युद्ध करने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे स्वीकार करने पर भगवान ने तुम्हें ज्ञान वैराग्य नाम के सेवक और मुक्ति सेविका के रूप में प्रदान की थी। तुम्हारा निवास स्थान तो बैकुंठ है, परंतु भक्तों का पोषण करने के लिए तुम ज्ञान वैराग्य और मुक्ति के सहित पृथ्वी पर रहती हो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर बैकुंठ को चली गई। अब तुम्हारे याद करने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रह रही हो। जब दुराचारियों ने तुम्हें त्याग दिया, तभी तुम्हारे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए और तुम दुर्बल हो गई। अब मैं तुम्हारा घर घर मैं सबके हृदय में स्थापन करूँगा, जिससे तुम पुष्ट हो जाओगी। नारद जी का उपदेश सुन भक्ति पुष्ट हो गई और नारद जी से विनयपूर्वक बोली, आपने मुझे पुष्ट कर दिया, अब मेरे पुत्रों को सचेत करने की कृपा कीजिए। नारद जी जब उन्हें हाथ से स्पर्श कर उठाने लगे, परंतु वह नहीं उठे, तो नारद जी ने उनके कान में मुख रखकर जोर से आवाज़ दी। तब भी न उठने पर वेद वेदांत के शब्दों को से जगाया। तब वह सचेत हुए और बलपूर्वक उठाने से उठकर खड़े होकर फिर गिर पड़े। यह देखकर नारद जी विस्मित हो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, साहस के साथ परिश्रम करो। जब तुम्हारे संत जन मिलेंगे और उपदेश करेंगे, तब ज्ञान वैराग्य मुक्ति सहित पुष्ट होंगे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बंधाकर संत जनों की खोज में निकले। बहुत खोजने पर भी उन्हें ऐसे संत न मिले जो इच्छा पूर्ण कर सकें। तब नारद बद्रिकाश्रम आए। वहीं पर कोटि भानु समप्रकाशित सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दर्शन दिया। जब नारद जी उनसे विनयपूर्वक कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, कृपा करके ऐसा उपाय बतलावें जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो और उनका स्थापन हो सके। नारद जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, तुम सर्वहितकारी हो, इस कारण तुम यह काम अवश्य कर सकते हो। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। जिस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, अब उसी भागवत को सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त हो। सर्व दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही है। नारद जी कहने लगे कि जब वेद वेदांत के द्वारा
ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हो सके तो श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। इतना सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि जब व्यास जी मोहित हुए थे तब तुमने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जिससे उनका मोह दूर हुआ था, और व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गीता आदि का सार लेकर श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इस कारण श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम और उसी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य अवश्य सचेत हो जाएंगे। आप ऐसा ही करें। सनत कुमार बोले, गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत कहना उचित है, वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य और ज्ञान को बुला लीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर नारद जी ने आनंदित हो मुनियों सहित नियत स्थान पर पधारे। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा को पान करने के लिए ऋषि मुनि तीर्थ नदी भक्तजन आदि पधारे। नारद जी ने इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा ले सनत कुमार जी को आसन दे ज्ञान यज्ञ आरंभ किया, और सनत कुमार जी ने शुकदेव परीक्षित संवादी रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के 18 सहस्र श्लोक सबको सुनाए। देवता विमान पर बैठकर अंबर से फूलों की वर्षा करने लगे। यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में पूर्ण रूप से सुनी जाती है। अन्य युगों में जो फल जब तब यज्ञ द्वारा प्राप्त होता है, तथा कलयुग में वह फल श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में सब दुख सब पापों को दूर कर सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली शक्ति है। जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है।